सभी बच्चे कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और OMR शीट भी ले लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन सब पढ़े। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है, तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है? 360। ऑप्शन नंबर बी, पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखो सभी। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो। अब चारों भुजा बराबर है ना, और एक कोना समकोण है, तो ऐसा 90 डिग्री तो सिर्फ और सिर्फ बनता है किसमें? आयत में या फिर आयत में या वर्ग में। तो यहाँ पे चारों भुजा भी तो बराबर चाहिए, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा? वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब स्क्वायर दिया हुआ ना, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण ना हो। मतलब चारों भुजा बराबर भी होना चाहिए और समकोण भी नहीं होना चाहिए। तो चारों भुजा बराबर एक वर्ग में होता है और एक समचतुर्भुज में होता है। तो हमारा वर्ग तो वर्ग में तो सारा कोण 90 होता है, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा का डी मारिए। चौथा, एक समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग 140 है, तो प्रत्येक कोण की माप ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना पेंडिंग है, देखो इसको सुधारेंगे कैसे। इसमें होना क्या चाहिए कि दो कोणों के जगह पे कुछ बताना चाहिए कि दो कोण कैसा कोण है, दो सम्मुख कोण है या फिर दो आसन कोण है, दो लगातार कोण है या एक के छोड़कर एक कोण है। यहाँ कुछ भी बताया गया है नहीं, ये क्वेश्चन रद्द कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 में सबको नंबर दे दो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोण, अभी यहाँ पे दिया हुआ ना, कोण का नाम दिया हुआ आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है? अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन आसन कोण ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो इसका मतलब 180 कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। पांचवा का ए मारिए। छठा में आ जाओ। चतुर्भुज ABCD में, मान लो ABCD बना लेते हैं चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज बना लो। ठीक है, एक कोना कितना है? 50, दूसरा कोना है 80, तीसरा कोना है 90। तो डी पूछा है, सिंपल सा। तो चारों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो हमारा कितना हो रहा है? 50, 80 और 90, है ना। 8 5 13, 13 9 22। तो बचा कितना? 360 में कितना घटा दो? 220। तो कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन है कोई? सी नंबर 6 का सी मारिए। 7 में आ जाओ। ABCD एक वर्ग है। वर्ग समझते हो? वर्ग मतलब जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी कोना 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। तो देखो इधर, अगर ABCD एक वर्ग है तो विकर्ण ACBD को बिंदु O पर काटता है। मतलब जो AC है ना, जो विकर्ण है दोनों, वो आपस में काटेंगे। हम लोग जानते हैं कि विकर्ण आपस में, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण और किसका? समचतुर्भुज का विकर्ण, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या बोला है? बिंदु O पर काटता है। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वर्ग के जगह पे अगर समचतुर्भुज भी होता तभी भी आंसर क्या होता? 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर 8। समचतुर्भुज ABCD में बिंदु O AC और BD का कटान बिंदु है। यहाँ पे एंगल का साइन है ये। ठीक है, एक फोटो बनाएंगे समचतुर्भुज का। ठीक है, ABCD। अब देखो, AC और BD का कटान बिंदु कौन है? ये AC हुआ और ये BD हुआ। O पे काट रहा है, तो बोला है OAB। ये वाला एंगल कितना बोला है? 60। तो पूछ रहा है OBA ये वाला। तो ध्यान से देखेंगे, ये फोटो अगर बड़ा कर देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पे कितना बनेगा? अभी पढ़े थे, यहाँ पे 90 खुद से हो गया, ये कितना हो गया? 60। तो मुझे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो ये कितना हुआ? 9 6 15, 15 3
18 मतलब 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री ऑप्शन है 8 में, डी नंबर 30 डिग्री। 9 में आ जाएंगे। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 1:2:3:9। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात करना है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे। टोटल कितना रेशियो बन रहा है? जोड़ो, 1:2:3:3, 3 6 रेशियो, और 6 और 9 15 रेशियो। 15 रेशियो बराबर कितना? 360 डिग्री। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? कम कि ज़्यादा? कम। तो कम का मतलब डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 24 डिग्री आ रहा है 1 रेशियो। और यहाँ पे छोटा एंगल भी कौन होगा? 1 ही रेशियो। तो 24 डिग्री ऑप्शन में होना चाहिए। है 9 का सी। 9 का सी मारिए। 10 में आ जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर बनाइए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होता है? तीसरी भुजा का आधा होता है। हम लोग पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं कि मान लो ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और यहाँ पे दो साइड का मिड पॉइंट मिला देंगे तो वो क्या होगा? जो मान लो ये ई एफ है, तो इस हमारा फिगर में ई एफ जो है ना पैरेलल किसके होगा? नीचे वाला बी सी के। और अगर मेजरमेंट करके देखेंगे तो बी सी का क्या होगा? आधा। तो यहाँ पे समांतर का बात तो नहीं किया गया है, आधा दिया है, 1/3 बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो हमें क्या मारना चाहिए? आधा। 10 का ए। 11 नंबर आ जाओ। नीचे में दिए गए चित्र में डी ई का मान है। नीचे में डी ई कहाँ है? यहाँ पे ए ना, ए बी सी डी ई। देखो ये वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा क्या है, ये वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मतलब जो है ना इन्फॉर्मेशन कम दिया गया है, लेकिन तुम लोग समझ गया होगा कि डी और ई क्या है? इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर है, क्वेश्चन थोड़ा और लिखना चाहिए था इसमें। तो अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो ये 10 है, तो ये कितना होगा? 5। अभी पढ़े थे कि नीचे वाला जो साइड होता है उसका क्या होता है? आधा। तो 10 का आधा 5, ऑप्शन नंबर सी। 11 का सी मारो। 12 नंबर में आ जाओ। 12 नंबर में आ जाओ। नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, ये वाला फोटो। ठीक है, आयत है, AOB बराबर 68 डिग्री है। AOB यहाँ पे कितना है? 68। तो पूछा जा रहा है OAB। OAB ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग इस फोटो में आते हैं। ये आपका 68 डिग्री हुआ है। ये एंगल आपका पूछा जा रहा है ना, AOB। हमें पूछा जा रहा है एंगल OAB। ये एंगल को x मान लेते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जितना होगा ना उतना ही ये होगा, क्योंकि आयत का जो विकर्ण होता है वो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा? इक्वल। ये साइड इक्वल हुआ अगर, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल वो भी क्या होगा? इक्वल। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग देखेंगे इस एंगल में तो x प्लस x प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 68। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, 112। तो 2x बराबर 112। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 112/2, मतलब 5 दूना 10 और 6 दूना 12। 56 डिग्री कहीं है ऑप्शन में? 12 का ए मारिए। 12 का कितना मारिए? ए। 13 नंबर में आ जाइए। नीचे के चित्र ABCD में ABCD क्या है? समांतर है ना, चतुर्भुज है। तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान इस फोटो को देखना है हम लोगों को। ये फोटो कुछ ऐसा है। ABCD यहाँ पे है 3a प्लस 16 डिग्री और ये कितना है? 55 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ए का मान निकालने के लिए यहाँ से देखो
ये लाइन, ये रेखा और ये भुजा क्या है, समांतर है। और ये आपका क्या बन रहा है, जेड। जेड मतलब एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है 3a + 16 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 55। तो बताओ 3a इज इक्वल टू क्या होगा, 55 - 16 कितना आएगा, 9 है ना, 3 आएगा। तो 3a इज इक्वल टू 39। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, ये कट जाएगा डायरेक्ट 13 बार में। तो a इज इक्वल टू 13 ऑप्शन है, कहाँ है, सी नंबर। 13 का सी मारिए, 14 में आ जाओ। समांतर चतुर्भुज में दो सम्मुख कोणों का अनुपात, अच्छा अनुपात दिया हुआ है। एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज है मान लो, तो सम्मुख कोण किसको बोलते हैं, ये कोना और ये कोना। एक कोना लगातार कोना को आसन कोण बोलते हैं, और एक कोना को छोड़कर एक कोना लेते हैं तो सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण तो हम लोग को पता है बराबर होता है, मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो दो एक ही जैसे चीजों का अनुपात कितना होता है, 1:1। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया समझ लो 14 का। सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, तो बराबर चीजों का अनुपात कितना होता है, 1:1। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 देखो क्या लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंबवत। समांतर चतुर्भुज में परपेंडिकुलरली थोड़ी काटता है, परपेंडिकुलरली कहाँ पे काटता है, एक वर्ग में और एक समचतुर्भुज में। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला ऑप्शन लंबवत तो नहीं होगा, समद्विभाजित होते हैं, हो सकता है, समद्विभाजित नहीं हो सकते, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट कौन होगा, बी। 16 नंबर है ये, चतुर्भुज के 3 कोण। एक चतुर्भुज में 3 ठो कोना है, कितना कितना दिया हुआ है, जरा देखो फटाफट, है ना, 65 है, 85 है और 140 है। सबको जोड़ो, 5 5 10, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, हाथ में 1 1 और 1 2, 290 इधर हो गया, जबकि होना कितना चाहिए, 360। तो 290 घटा दो, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन है 16 का ये मारो, 17 आ जाओ। किसी चतुर्भुज में 3 कोणों का अनुपात इतना है, चल देखो इधर 17 नंबर, 3 चतुर्भुज में 3 कोणों का अनुपात इतना दिया हुआ है तथा चौथा कोण 140 है। चौथा कोण 140 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर ध्यान से देखो, 3 कोना का अनुपात दिया है और चौथा कोना का वैल्यू दिया हुआ है, बात समझा, बढ़िया समझो। जैसे 3 कोना का अनुपात कितना है, 6:3:2 और चौथा कोना कितना है, 140। अब देखो इन अनुपात को चेंज करेंगे अगर, तो पहला कोना मान लेंगे 6x, दूसरा कोना मान लेंगे 3x, तीसरा कोना मान लेंगे 2x और चौथा कोना 140। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। सबको अगर जोड़ देंगे तो 360 आ जाएगा। जोड़ो, 3 और 6 3 9 9 2 11x प्लस 140 इज इक्वल टू कितना, 360। तो 11x इज इक्वल टू कितना होगा, ये उधर जाके घटेगा तो आपका आ जाएगा 360 माइनस 140, ये कितना हो जाएगा, 120 कि 220, 220। 11x इज इक्वल टू 220, तो 11 दूना 22 और 1 0, x इज इक्वल टू 20 अभी आ रहा है। हमें पूछा जा रहा है बाकी सभी कोण, तो बाकी सभी कोण मतलब क्या, एक 6x, एक 3x और एक 2x। तो 6x मतलब 6 × 20, 3x मतलब 3 × 20 और 2x मतलब 2 × 20। तो कितना हुआ, 120, कितना हुआ 60, कितना हुआ 40, 120 60 40। ऑप्शन ढूंढो, 120 60 40, सी नंबर मारिए। हो गया, चलो आगे बढ़ो। 17 का 120 60 40, ऑप्शन नंबर सी। 18 में आ जाओ, समचतुर्भुज ABCD में एक समचतुर्भुज बना रहे, समचतुर्भुज ABCD में ABC बराबर 40 है, ABC बराबर मान लो 40 है। तो ACD का माप बताइए, ACD, यहाँ पे ACD खींच दो, ओए खींचा रहे ACD। तो ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, ACD, यहाँ वाला एंगल पूछ रहा है x, ठीक है, ऊपर वाला एंगल पूछ रहा है। चल बता फटाफट। ओए समचतुर्भुज में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे,
समचतुर्भुज में पढ़े थे कि जितना एंगल यहाँ होता है उतना ही एंगल यहाँ होता है, बात समझा। इसके अलावे हमें ये देखना है कि अगर ऊपर x है तो यहाँ भी क्या होगा, x सही बताएं। ऊपर और नीचे का एंगल क्या होगा, बराबर। ये 40 है तो ये पूरा मिलकर 180 होगा। ये 40 है तो ये पूरा मिलकर कितना होगा, 140। तब तो 40 और 140 क्या होगा, 180। अगर x और x मतलब 2x बराबर 140 है तो x बराबर कितना होगा, 70 होगा। ऑप्शन है 18 का सी। 19, किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD है, चतुर्भुज बनाइए। ABCD तो बोला जा रहा है कि AB बराबर क्या है, CD है, और BC बराबर AD है, BC बराबर AD है, और एंगल A बराबर क्या है, एंगल A बराबर 90 है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये आयत है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो इधर 20 नंबर समांतर चतुर्भुज में कौन सा सही नहीं है, बता। सम्मुख भुजाएं समान होते हैं, ये तो सही है। आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। सम्मुख मतलब आमने सामने। सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये भी सही है। सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण विकर्णों में समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये भी सही है। देखो इसको जरा सी वाला समझते हैं। सी वाला देखो ध्यान से, बोला गया है ना कि सम्मुख कोण, मान लो ये है तो ये वाला कोना और ये वाला कोना, अगर विकर्ण यहाँ पे खींच देंगे तो एक बात बताओ, ऊपर वाला कोना नीचे वाला कोना बराबर जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज इससे पहले जो पढ़े थे, समचतुर्भुज में बराबर जाएगा। जो विकर्ण होगा जो सम्मुख कोनों को बराबर समद्विभाजित करेगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये कोना और ये कोना में क्या होता है, एक समान नहीं होता है समांतर चतुर्भुज में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसका मतलब वही हमारा सही है ऑप्शन। 21 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण अगर समान है तो ABC की माप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को याद होगा जब हम पढ़ाए थे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। बस दो ही चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण बराबर होता है, पहला आयत और दूसरा वर्ग। यही दो चतुर्भुज होता है जिसमें विकर्ण क्या होता है, बराबर। तो एक बात बताओ, अगर विकर्ण का बात हो रहा है कि बराबर है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें ABC का माप बताइए। तो सीधी सी बात है, ABC। अगर वो आयत होता तभी भी 90 बनता, अगर वो वर्ग होता तभी भी क्या बनता, 90। ऑप्शन नंबर क्या मारना है मालूम है ना, सी नहीं मारना है, क्या मारना है, बी। क्योंकि ध्यान से देखो, पहला में ऑप्शन ए है, दूसरा में सी है, फिर तीसरा में बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर कोई इधर उधर किया होगा, अगर इधर कोई किया होगा तो उसका नंबर कट जाएगा क्योंकि कोई एग्जाम में ऐसा ही होता है, बस समझा। कोई एग्जाम में जो है ना ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, आगे पीछे करके। सीटेट के एग्जाम हम दिए थे उसमें ऐसे ही था। 21 का बी है, 21 का हाँ बी ही तो मारेंगे, है सी जगह पे लेकिन वो बी लिखा हुआ तो बी मारेंगे। 22 में आ जाओ, 22 नंबर आओ। किसी समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति क्या होती है, याद है तुम लोग को। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो क्या बनेगा, आयत। ऑप्शन नंबर बी। और इसका उल्टा भी सही है कि आयत में अगर हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो। चतुर्भुज ABCD में ABCD का जो है ना अनुपात कितना है, देखो कितना अनुपात दिया हुआ है, 3:7:6:4। तो ABCD क्या है पूछा जा रहा है, ABCD कैसा चतुर्भुज होगा। चलो सारा एंगल निकालते हैं। सारा रेशियो कितना आ रहा है, देखो तो सारा रेशियो कितना आ रहा है, 7 3 10, 10 और 6 16, 16 और
4 कितना 20 रेशियो बराबर कितना 360, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 18 होगा। तो बता 3 रेशियो बराबर कितना होगा 18 तिया 54, ठीक है। और 7 रेशियो बराबर कितना होगा 7 56, 7 एकम 7 हुआ, और कितना बचा 7 5 12। 6 रेशियो बराबर कितना होगा 18 छक 108, 4 रेशियो बराबर कितना होगा 18 चौके 72। तो बता ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, अनइक्वल नहीं है, बढ़िया से देखो तुम, इधर आओ। अनइक्वल नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो तुम ये रे, इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी समझें। ये दोनों को जोड़ेगा ना 180 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तभी भी क्या आ रहा है 180, लेकिन कोई भी ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, आ रहा है। देखो तो ये क्या चीज है, ट्रापीजियम नहीं है, ये ट्रापीजियम है ना। तो ट्रापीजियम में इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 180, इसको जोड़ेंगे तो 180 नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन दो लगातार को जोड़े, जैसे 54 और 126, मान लो यहाँ पे 126 था और ये 54 था, और ये वाला मान लो कितना 72 था, और ये वाला मान लो 108 था। 54 ऑर्डर में आ रहा है, 126 के बाद 108, उसके बाद 72, उसके बाद 54, ठीक है, ऑर्डर में आ गया है। तो ये आपका सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, समलम, ऑप्शन नंबर। बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था ये, बात समझा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन का गिनती में आएगा, ट्रापीजियम बनेगा, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, सब हाई लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर पढ़ो, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से को मिलाने वाली प्राप्त आकृति। अच्छा सुनो मेरा बात, यहाँ पे सिंपल चतुर्भुज बोला है, मान लो कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे ऐसा, और सबके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, जैसे इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। देखो ये वाला समांतर होगा इसके पक्का, और ये वाला समांतर किसके होगा इसके। तो सिंपल सा क्या बनेगा ये, अगर चतुर्भुज का प्रकार नहीं दिया है, कोई भी चतुर्भुज है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी। कैसे, सो देखो ये वाला किसके पैरेलल हुआ, बीच वाला का, और ये वाला पैरेलल हुआ इसका, तो ये और ये क्या हो गया आपस में समांतर हुआ। वैसे ही ये और ये भी क्या हुआ समांतर हो गया। तो बताओ आमने सामने का भुजा अगर समांतर है तो वो चतुर्भुज सिंपल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। 25 नंबर आ जाओ, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के 24 का बी 25, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति एक वर्ग होगा। अच्छा वर्ग कब होगा सो बताना है, ठीक है, वर्ग कब होगा सो बताना है, वर्ग होने के क्या क्या लक्षण है। 25 में देखें, वह एक समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज के अंदर तो क्या बनता है, आयत बनता है ना, गलत जवाब। उस चतुर्भुज के विकर्ण समान हो, तो विकर्ण समान अगर हो जाएगा तो बाहर में आयत बन जाएगा, तो आयत के अंदर क्या बनता है, समचतुर्भुज। उस चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, समान। अगर विकर्ण समान है और लंबवत भी है, तब हम लोग जानते हैं कि लंबवत जब जब कटेगा तब क्या बनेगा, या तो बनेगा समचतुर्भुज या तो बनेगा वर्ग। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी मारिए। 26 में आ जाओ, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब देखो चतुर्भुज है, उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली प्राप्त आकृति समचतुर्भुज कब होगा, हम लोग पढ़े ना, आयत के अंदर क्या बनता है, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के अंदर आयत। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आयत। अब आयत तो डायरेक्ट है नहीं, तो देखो तो यहाँ पे समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज थोड़ी होगा, वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं। उसके विकर्ण समान हो, तो हम लोग जानते हैं ना आयत में क्या होता है, विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, समान। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आयत ना देकर क्या लिखा हुआ है, उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि उसका विकर्ण क्या हो, समान हो। बस समझा, ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो जाके घर में एक बार फिर से देखना है, समझा ने, कमीना सब।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। यदि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु P और Q हो, देखो ध्यान से, ABC, AB और AC, AB का P लेना है, AC का Q लेना है, मध्य बिंदु, तथा BC पर कोई बिंदु O हो, BC पर कोई बिंदु O हो, साथ ही S तथा R क्रमशः OB और OC के मध्य बिंदु हो। मान लो ये वाला क्या है, PQ, साथ ही S जो है ना तथा R OB, O है, OB के बीच में ले लो S को और OC के बीच में ले लो R को, तब PQRS क्या बनेगा, ढूंढो तो PQRS क्या बनेगा, PQRS, ये वाले के बारे में हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ऐसे में हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ इसके और इसके बारे में पता चल रहा है कि PQ जो है ना, PQ पैरेलल होगा BC के, इधर होगा कि नहीं होगा पता नहीं चल रहा है। जब एक ही साइड का भुजा समांतर होता है तो उसका नाम क्या होता है, समलंब। तो समलंब ऑप्शन में है, देख लेते हैं, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, तो इनमें से कोई नहीं है ना। हाँ, 27 का D। अगर ऑप्शन होता समलंब तो समलंब मारते हैं। 28 देखो, ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E है। फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही टाइप का, ABC, AB और AC के मध्य बिंदु। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 28। हम लोग देख रहे हैं कि AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। DE को F तक बढ़ा दो, DE को F तक बढ़ा दो। ठीक है, यह दिखाने के लिए कि CF इज इक्वल टू DA है, C है ना, F, जो CF है ना वो किसके बराबर है, DA के, मतलब ये वाला बराबर इसको दिखाना है, तथा CF पैरेलल DA है, तथा जो CF पैरेलल वो DA है। हम इनमें से किस गुण का आवश्यकता, हमें इसमें किस चीज़ का आवश्यकता होगा। देखो रे, ये वाला और ये वाला अगर तुमको बराबर दिखाना है ना, तो क्या बराबर होना और चाहिए, सो देखो। ठीक है, हम लोगों को इस ट्रायंगल में काम करना है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, ये साइड बराबर ये साइड हो गया। तो हम लोग देखो तो ये क्या लिखा है, DAE यहाँ वाला एंगल, EFC यहाँ वाला एंगल, ये देखो तो ये जाएगा यहाँ पे, बढ़िया से देखो, ये अगर पैरेलल है तो ये एंगल के जगह पे ये वाला एंगल आना चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सा दिया वाला, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। AE बराबर EF, AE बराबर EF, इसके बराबर ये वाला होगा नहीं, इसके बराबर होना क्या चाहिए, इसके बराबर ये आना चाहिए था, तो ये भी गलत होगा। DE बराबर EF होगा, DE बराबर EF, ये वाला आपका सही है। ये वाला किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। C नंबर मारो, 28 का C मारो। 29, विषम कोण चतुर्भुज के लिए कौन सा सत्य है। देखो, विषम कोण चतुर्भुज इसको बोलते हैं जिसमें सारा भुजा क्या होता है, अलग अलग, सारा एंगल क्या होता है, हाँ भुजा भी बोल सकते हैं और एंगल भी बोल सकते हैं अलग अलग। तो बता, तो चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं असमान हो और दो कोण समान हो, समकोण हो, गलत जवाब। चारों भुजाएं समान हो परंतु कोई कोण समकोण ना हो, ये भी गलत। 28 का C मारेंगे। 29 में देखो, विषम कोण चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, विषम कोण में जाना, विषम कोण जो होता है ना, उसमें होता है कि चारों भुजा क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो चारों भुजा अनइक्वल है तो असमान तो है, लेकिन यहाँ लिखा है दो कोण समकोण है, जरूरी नहीं है कि कोना 90 डिग्री बने, तो ये गलत, ये भी गलत। ये चारों ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, बट कोई कोण समकोण नहीं। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C मारो सब। देखो, विषम कोण जैसे ऐसी नहीं होता है, एक तुम्हारा
जो हम लोग पढ़े हैं विषम कोण त्रिभुज, जिसमें स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये वाला स्केलिन क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें मतलब कोई भी एंगल इक्वल ना होता है। तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं है तो कोई भी साइड भी इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, चारों साइड। अरे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चारों साइड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समान। तो समान वाला में गलत हो जाएगा, समान नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर डी होना चाहिए, 30 का डी। कोई भी ऐसा आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है जो सही है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? चारों भुजाएं असमान हो और चारों कोना भी क्या हो? असमान हो। ठीक है। 31, एक चतुर्भुज के सभी कोनों का योग हम लोग पढ़ाए थे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180। अरे पाई बराबर 180। तो हम लोगों को चतुर्भुज में चारों कोनों को जोड़कर कितना लाना है? 360। तो 360 बराबर 2 पाई। ऑप्शन नंबर ए। 31 का ए मारो। 32, समांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हाँ। 30 का बी। जरा फिर से हम लोग 30 पे आते हैं। 30 को जरा फिर से देखते हैं। समलम चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है? समलम हम लोग जानते हैं ना, ट्रापीजियम होता है। इसमें लिखा है पहला ऑप्शन, चारों भुजाएं समांतर होती हैं। गलत जवाब। सिर्फ 2 भुजा होता है समांतर। 2 भुजाएं समांतर होती हैं, सही जवाब। 2 भुजाएं समांतर और तथा एक कोना समकोण। समकोण तो जरूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी। 30 का बी मारिए। 30 का बी। 30 का बी हो गया। 31 का ए। 31 का ए। 32 का आ जाओ। सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख कोण भी बराबर, सही है। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं असमान, गलत जवाब। सम्मुख भुजाएं समान परंतु सम्मुख कोण असमान, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ए। 32 का ए मारिए। 33 में आ जाओ। 29 का 29 का हम लोग मारेंगे। 29 का डी मारेंगे। 30 वाले में बी, 31 वाले में ए, 32 का ए। 33 में आ जाओ। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं? कितना सिंपल है। एक सम्मुख भुजा मतलब क्या? आमने सामने का 4 कोना होता है, तो ये दोनों एक युग्म कहलाएगा। ये दोनों एक युग्म और ये दोनों एक युग्म, तो कितना युग्म? 2 युग्म। ऑप्शन नंबर बी। 34, समांतर चतुर्भुज के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं तथा लंब भी होते हैं। समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री पे नहीं कटता है, ठीक है। विकर्ण लंबवत होते हैं, गलत जवाब। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, सही जवाब। सिर्फ और सिर्फ समद्विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 में आ जाओ। इनमें से किसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं? देखो, लंबवत परस्पर 2 ही का होता है, एक समचतुर्भुज का और दूसरा वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर सी। 35 का सी मारिए। जितने भी चतुर्भुज पड़े हैं उसमें से 2 ही चतुर्भुज ऐसा है जिसके विकर्ण आपस में क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। पहला है वर्ग, दूसरा है समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस और स्क्वायर। आगे बढ़ो। 36, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण का माप पूछा गया है। सिंपल सा क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 65, ये क्वेश्चन लगता है कि रिपीट हो गया है ना। 5 5 10, 8 6 14, 14 4 18 1 19, 290। तो बचा कितना हमारा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। 36 का क्या मारेंगे? 36 का देखो, सी नहीं मारना है, बी है, ठीक है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी की जगह पे बी लिखा है, तो बी मारेंगे। 37 में आ जाइए। चतुर्भुज के 3 कोनों का अनुपात इतना है और चौथा कोण 80 डिग्री है। तो वही क्वेश्चन फिर से हो गया। देखो 80 डिग्री, अगर 360 में से 80 डिग्री निकल गया है तो कितना बचेगा हमारा? 280 डिग्री। और रेशियो कितना है हमारा? 3:1। ये 3 गो एंगल है और तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना लाना पड़ेगा? 280। 3 3 6 और 1 7 रेशियो बराबर 280। तो 1 रेशियो बराबर कितना कट जाएगा? 40 बार में 40। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 तिया 12, 120। फिर 3 रेशियो बराबर 120 और फिर 1 रेशियो बराबर 40 डिग्री। तो 120, 120 और 40 ऑप्शन है कहीं? फिर से देख लेते हैं, जरा जोड़ते हैं हम लोग। 80 इधर है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28 और 80
हो तो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा 85 सी वाला देखिए, तीनों को जोड़ के फिर 80 जोड़ेंगे 360। तो जरूरी नहीं ना, यहाँ रेशियो जो दिया है उसके हिसाब से ना काम करेंगे, नहीं समझा? रेशियो हमारा जो है उसके हिसाब से एंगल आना चाहिए। देखो तुम जो बी वाला ऑप्शन है, कौन सी बोल रहा था तुम, कौन वाला? सी वाला। सी में देखो तो काट के देखो तो 3:3:1 रेशियो आएगा? कभी नहीं आएगा। आएगा? काटेंगे तो 3:3:1 आएगा? नहीं आएगा। और इसको तुम काटो 120 को 120 को 40 को, तो 40 का पहाड़ा में एक बार में, 40 का पहाड़ा में 3 बार में, 40 का पहाड़ा में 3 बार में आ जा रहा है। आगे देखो, इनमें से कोई नहीं मारो। 37 का 38 आ जाओ। किसी चतुर्भुज ABCD में यदि AB बराबर क्या है? BC है। अगर चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, ठीक है, CD बराबर DA है, CD बराबर DA है, तो बताइए तब जो है ना एक चतुर्भुज इनमें से क्या होगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बता रहे 2 आसन भुजा बराबर कब होता है? याद है ऐसा फोटो कभी बनाए थे तुम लोग को? ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो 2 लगातार भुजा बराबर, 2 लगातार भुजा बराबर। इसको क्या चीज बोलते थे? पतंग। है कहीं? 38 का डी, 38 का डी मारिए। पतंग। पतंग में क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर नहीं होता है। 2 आसन भुजा क्या होते हैं? बराबर। 2 एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। 38 के बाद 39 पढ़िए। 39 देखो, किसी चतुर्भुज ABCD में, ABCD बना फटाफट। ABCD बन गया। एंगल C कितना दे दो? 90 डिग्री। विकर्ण AC BD एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अगर लंबवत समद्विभाजित होने का बात हो रहा है तो 2 ही चीज का बात होगा। पहला एक समचतुर्भुज का बात होगा और दूसरा वर्ग का बात होगा। अब आगे ढूंढते हैं। तो चतुर्भुज इनमें से क्या होगा? पहला आयत होगा? नहीं। वर्ग हो सकता है? हाँ। पतंग में 90 डिग्री तो काटता है लेकिन समद्विभाजित नहीं करता है। पतंग देखो, पतंग भी होता है ना जो, उसमें भी जो है ना तुम्हारा एंगल क्या बनता है? यहाँ पे 90 बनता है, लेकिन बराबर बराबर ये वाला कटता है लेकिन ये वाला बराबर नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी, वर्ग। 39 का बी। 40 ABCD एक विषम कोण चतुर्भुज है। विषम कोण चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चारों कोना अलग अलग होगा और चारों भुजा भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ACB क्या दिया हुआ है? ACB 40 है, तो ADB की माप क्या होगी? ABCD ACB है 40, तो ADB पूछ रहा है। ADB ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल कितना होगा सो पूछा जा रहा है। 40 वाला क्वेश्चन अभी जो है ना हम लोग छोड़ देंगे। बाद में अगर इसका आंसर कुछ करेक्शन इसमें करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो। सबको नंबर दे दो 40 में। 40 में सबको नंबर दो। 41 आ जाओ। समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज ABCD में आ जाइए। A बराबर है इतना, C बराबर इतना है। A और C, अच्छा A और C में समांतर चतुर्भुज अगर A और C है तो ये तो सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। मतलब सम्मुख कोण यहाँ पे कितना है? 3x माइनस 20, और यहाँ पे कितना है C वाला? x प्लस 40। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि A और C क्या है? ऑपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, इसको इधर भेजो 3x माइनस x, 40 उधर भेजो उसको 20 को, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 2x इजिकल टू कितना होगा? 60, तो x इजिकल टू कितना होगा? 30। हम लोग किसका पूछा गया था मान? तब x का ही मान था। x का मान कितना होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 41 41 का ए मारो।
हाँ 42 आ जाओ। किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यदि a बराबर 45 है तो b का मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, विकर्ण समद्विभाजित कहाँ कहाँ होता है? शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है समांतर चतुर्भुज से कि विकर्ण उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक बात बताओ, एंगल ए मान लो पूरा ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी है, पूरा ए अगर 45 है तो पूछा है बी का मान, तो बता रहे समांतर चतुर्भुज में ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो 45 प्लस बी बराबर 180, तो बी बराबर कितना? 180 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा? 135 है। सी मारिए। 43 आ जाओ। चतुर्भुज का एक कोण 114 डिग्री है तथा इसके अन्य तीनों कोण है ना समान है, ठीक है। तो इन तीन कोणों का माप क्या होगा? तीनों कोण समान है, एक कोण क्या है? 114 डिग्री है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 114 इज इक्वल टू कितना? 360। तो 3x बराबर कितना? 360 माइनस 114, 6 4 2, तो 3x बराबर इतना, काटो, 3 8 24, 3 2 6, x बराबर 82 है। ए मारो। 43 का ए। 44 आ जाओ। एक समलम चतुर्भुज में ए बी बराबर क्या है? 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर समलम पहले बना लो, पहले समलम बनाइए। ठीक है, ए बी बराबर 12 है और सी डी बराबर 5 है। ए बी सी डी, इसको 12 लो, इसको 5 लो। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है। ए डी बराबर बी सी बराबर 8 है, ए डी बराबर बी सी बराबर, ये दोनों बराबर है, 8 है, ये भी 8 है। एंगल सी बराबर 130 है, एंगल सी बराबर 130 है। तो ए का मान क्या होगा? ए बाबू, एंगल ए का मान देखो, ये जो समलम है ना, ये जो ट्रापेजियम है, इसमें दो साइड इक्वल है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब, ठीक है, मतलब आइसो है ना, आइसोसेलस ट्रापेजियम बोलते हैं। तो आइसोसेलस ट्रापेजियम में पता है दो साइड बराबर है तो दो कोना भी क्या होता है? बराबर। एक बताओ, ये कितना है? 130 है ना, तो 130 है और ये क्या है? समांतर है, तो ये पक्का कितना होगा? 70, क्योंकि ये दोनों जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 180। 70 कि 50? 50। 130 और 50 180। अब देखो ये 50 है तो पक्का ये भी कितना होगा? 50। ये 130 है तो ये भी कितना होगा? 130। यही होता है प्रॉपर्टी किसका? समद्विबाहु समलंब का, आइसोसेलेस ट्रापेजियम का यही प्रॉपर्टी होता है ना, कि ये यहाँ एंगल ऊपर वाला सेम होता है और नीचे वाला भी क्या होता है? सेम होता है। तो हम लोग को कौन सी पूछा था? एंगल ए का मान। तो एंगल ए कितना जा रहा है? 50। ऑप्शन नंबर बी मारो। बी 44 का बी मारिए। हो गया। चल इधर आ। 44 के बाद 45। चतुर्भुज के चारों कोण दिए हुए हैं, एक्स का मान। पहला कोण कितना रे? 2x प्लस 20। दूसरा कोण कितना है? 3x माइनस 30। तीसरा कोण कितना है? x प्लस 10। चौथा कोण कितना है? 2x। सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 360। 2x 3x 5x 1x 6x और 2x 8x, ठीक है। इधर एंगल कितना हो जा रहा है? 20 और 10 30। 30 में घटा 30, खत्म, सारा एंगल खत्म, 360। तो बताओ x इक्वल टू कितना? काटो, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, 45 डिग्री। x का वैल्यू ऑप्शन है बी नंबर मारिए। 45 का 45 का बी, 45 का बी। 46 में आ जाओ। आयत ABCD में, आयत ABCD बनाओ, आयत रे, ABCD। आयत ABCD में BC बराबर कितना है? 4x माइनस 5। AD बराबर कितना है? 2x प्लस 3। हमको BC का लंबाई पूछा है,
BC का लंबाई। चल बता रे, आयत में आमने सामने का भुजा होता है ना बराबर, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 4x माइनस 5। 2x 4x को इधर ले आओ, माइनस 4x, माइनस 5 वहाँ बचेगा और माइनस 3 उधर जाएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कटेगा 4 बार में, ये कटेगा, x इज इक्वल टू 4 आएगा। हमें पूछा गया है BC का वैल्यू, BC कितना है 4x माइनस 5, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू भी कितना है 4 है, माइनस 5, 4 चौके 16 माइनस 5, तो कितना हुआ 11। ऑप्शन नंबर 11 है कहीं। 46 का बी मारो, हो गया। आगे 47, विषम कोण चतुर्भुज ABCD में, विषम कोण चतुर्भुज ABCD में AB बराबर इतना है, BC बराबर इतना है, इनकी भुजाओं की माप, इनकी भुजाओं की माप क्या होगी। एक काम करो, ये भी आ गया है विषम कोण वाला, इसको भी छोड़ दो, भी इसका सबका नंबर दे दो। विषम कोण चतुर्भुज के बारे में तुम लोगों को थोड़ा डिटेल करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। विषम कोण का मतलब होता है एंगल जब इक्वल ना हो किसी ट्रायंगल में, कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल ना हो, सारे एंगल क्या हो अलग अलग हो, तब उससे बोलते हैं विषम कोण, है ना। चतुर्भुज मतलब स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है ना सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है ना, इसको हम लोग कर सकते हैं, सम चतुर्भुज बना लो। विषम कोण लिखे हैं इसलिए क्योंकि जो है ना एंगल आपको 90 नहीं दिखाना कहीं पे। विषम कोण चतुर्भुज हो गया, इसमें AB मान लो, ABCD, इसमें जो है ना 18 और 24 क्या दिया वो उसका विकर्ण है, डायगोनल है। एक को 18 ले लो, इसको 18 ले लो, और छोटे वाले को क्या ले लो, नहीं इसको 24 ले लो, और इसे क्या ले लो 18, 24 18। इनके भुजाओं की माप, मतलब ये सब बताना है, बता रहे हम लोग जानते हैं ना कि समचतुर्भुज में विकर्ण कहाँ पे काटता है 90-90, मतलब विकर्ण एक दूसरे को जो काटता है समद्विभाजित तो करता है। 24 है तो ये कितना हुआ 12, ये भी कितना हुआ 12, ये 18 है तो ये 9 हुआ, ये 9 हुआ। इस ट्रायंगल को जरा यहाँ पे लाइए, ले आए, ये वाला एंगल 90, ये वाला 12, और ये वाला 9 और ये वाला 12। हमको पूछा क्या जा रहा है साइड, समचतुर्भुज है तो चारों भुजा बराबर, ये वाला भुजा यहाँ पे आया, पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़े हो। 90 के आगे मान लो ये वाला साइड है, मान लो इसको A, तो 90 के सामने जो A है ना वही A किसके होगा बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ो 5 8 4 12, 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, मतलब भुजा कितना होगा 15 है कहीं नहीं। विषम कोण त्रिभुज 15 नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ना। 47 का कितना होगा D, वैसे आंसर कितना होता है इसका 15। क्लियर है। अरे रुको रे, सुनो, अभी जो हम बताएं ये सॉल्यूशन किए हैं वो किसका सॉल्यूशन था 48 का। 48 का हमारा 15 आ रहा है ना, ऑप्शन में तो है 15। 48 का A मारो, 47 अभी बताते हैं। 47 का बन गया था वो 48 का, 47 का जरा फिर से देख लेते हैं। 47 AB और BC, ये तो 47 सिंपल है, देखो ध्यान से 47 बना फोटो खुद से। ये भी दिया हुआ है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा होता है बराबर। ये साइड कितना है समचतुर्भुज में AB दिया हुआ है, मान लो A B C D, AB दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर, और ये दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। तो देखो क्या होगा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6 होगा, ये इधर जाके घटेगा तो 3x माइनस 2x होगा, तो 6 बचेगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6। x मतलब 6 हुआ, ये x का वैल्यू 6 हुआ, हमें भुजा चाहिए भुजा, तो भुजा कौन सी था 3x, तो भुजा बराबर क्या लिखेंगे 3x, x का वैल्यू 6, तो 3 गुना 6 मतलब 18 सेंटीमीटर। 47 का ऑप्शन ढूंढो 18 सेंटीमीटर है।
47 का बी मारो, 47 का बी। 48 हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन 49, समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण ADAC। पहले समांतर चतुर्भुज बनाइए, ABCD, विकर्ण AC, कोण BAD का समद्विभाजक है, BAD का मतलब BAD जो था ना, ये वाला एंगल बराबर बांट के गया है वो। तो BAC बराबर अगर 35 है, BAC बराबर अगर 35 है, तो ये 35 है, तो ऊपर भी कितना होगा 35, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ABC का माप पूछा जा रहा है, ABC का माप पूछा जा रहा है। तो देखो हम लोगों को सीधी सी बात है, ये 35 है तो ये भी 35 हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया 70। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना होना चाहिए 180। तो ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए 110 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने, ये चैप्टर का नाम क्या था रे, चतुर्भुज। पूरा फुल सिलेबस से क्वेश्चन 49 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बढ़िया से जरा जाके एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है वीडियो देख के, ठीक है। इतना ज़्यादा नॉलेज अगर होगा तो हर एग्जाम में काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन जो है ना तुम लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कभी, टाटा।